आप सबों को नमस्कार। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग 7 प्रश्नावली 9.1 NCERT गणित। देखिए आपका 9.1 का पहला सवाल है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला ए नंबर चित्र बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे, जरा मैं आपको दिखाता हूं, देखेंगे यहां पर ये समांतर चतुर्भुज, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, यह आपका विकर्ण है। चलिए हमको इन सब से भी लेना देना नहीं है, हमको दो चीज से लेना देना है। ये है आधार, ये रेखा जो देख रहे हैं, ये रेखा, ये है आधार, और ये है, इसको ऊंचाई कहते हैं या शीर्ष लंब कहते हैं। यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब कहलाता है शीर्ष लंब। लंब मतलब 90 डिग्री। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे करके, ये 90 डिग्री की पहचान है। ये 90 डिग्री खड़ी है, ठीक है ना। हाँ, ये रेखा 90 डिग्री पर खड़ी है। तो इस तरह से ये हो गया ऊंचाई या शीर्ष लंब यानी 4 सेंटीमीटर, और ये आधार हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई या पर यहाँ का शीर्ष लंब भी हम यहाँ लिख सकते हैं, बराबर देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर है। इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यह कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र आधार गुना शीर्ष लंब। आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई, ऊंचाई भी बोलते हैं या शीर्ष लंब भी बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं हम। तो आधार हो गया 7 गुना ऊंचाई 4, 7 चौके 28 सेंटीमीटर। ये जो 2 देख रहे हैं लिखा हुआ, इसको स्क्वायर बोलते हैं। आप लोग सामान्य जगह सुनते होंगे स्क्वायर, स्क्वायर बोलता है, वैसा नहीं है, इसको स्क्वायर बोला जाता है। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर। तो आप लोग जो भी लोग पढ़ेंगे इन्हें गौर से देखेंगे। सवाल नंबर बी देखिए, सवाल नंबर बी। अब देखिए यहां पर भी जस्ट ऐसा ही है। यह आपका शीर्ष लंब या ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, और ये आपका आधार है 5 सेंटीमीटर। ये आधार है, इसके समांतर ये है, तो ये भी आधार हो सकता है। ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यह है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो यह भी यहां से यहां तक की ऊंचाई हो सकती है 3 सेंटीमीटर। ये से भी यहां से यहां तक की ऊंचाई हो सकती है 3 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, 5 गुना 3 यानी 5 आधार 3 ऊंचाई, 5 या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ए और बी का सवाल बन गया है। सी नंबर सवाल आगे देखिए। आइए सी नंबर का सवाल देखते हैं। सी नंबर में देखिए ये चित्र बनी हुई है, ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है। देखिए ये ऊंचाई है आपका 3.5 सेंटीमीटर, और ये आधार है आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई 2.5 गुना 3.5। अब हम क्या किए देखिएगा, इस दशमलव को उड़ा दिए, इस दशमलव को उड़ा दिए, बटा दे दिए। बटा का दशमलव का होता है 1, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य दे दिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य दे दिए, यानी 10 10 हो गया। अब देखिए 2 पंचे 10, 5 बार में काट दिए, 5 पंचे 25, क्योंकि ये 5 से, ये भी 5 से, 5 पंचे 25 हो गया। 2 पंचे 10, 5 बार में, 7 पंचे 35, 5 बार में, ठीक है। तो 5 गुना 7 35, बटा के नीचे 2 गुना 2 4, 35 बटा 4 बराबर 4 से 35 में भाग दिया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर हुआ। ठीक है, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए समांतर चतुर्भुज में आइए, ये देखिए ये आपकी यहां से यहां ऊंचाई है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये आधार हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4.8 सेंटीमीटर, इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना यहाँ पर हो जाएगा शीर्ष लंब। गौर से देखिएगा, या ऊंचाई यहाँ हो जाएगा ऊंचाई। इसके बाद यहाँ पर ये 24 दूनी 48 कटा हुआ है। अब देखिए मैं काट के दिखाता हूँ। 5 गुना 4.8, दशमलव उड़ा दिए, बटा में दशमलव का एक अंक के बदले एक शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, एक शून्य डाल दिए। अब ये हो गया 48 बटा 10। 5 के पहाड़ा में 10 दो बार में आता है, तो 5 दूनी 10, 2 लिख दिए। अब 2 से काटते हैं 48 को, चूंकि दशमलव उड़ गया तो संख्या बन गई 48। 2 से भाग दिया 48 में, 24 दूनी 48 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस तरह से सी और डी का सवाल बन करके तैयार है। आप लोग इसे समझें, बनाने की कोशिश करें, आराम से बन जाएगा। अगला ई नंबर का सवाल देखिए। आइए ई नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए ये आपका शीर्षलंब है, यानी ऊंचाई है 4.4 सेंटीमीटर, और ये आपका आधार है 2 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का आधार यहाँ हल लिख करके, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 2 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 4.4 सेंटीमीटर, इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। आप यहाँ पर देख लीजिए गौर से, ऊंचाई, अब देखिए आधार 2 है तो 2 गुना 4.4 ऊंचाई है, 4.4 दशमलव उड़ा दिए, दशमलव का 1 बटा में, और दशमलव के बाद चूंकि एक अंक है तो एक शून्य डाल दिए। 2 अंक रहता तो 2 शून्य डालते। अब देखिए 5 दूनी 10, यानी 2 से भाग दिए 10 में 5 बार में, तो ये 2 पंचे 10, 5 हो गया। ये दशमलव उड़ा तो ये 44 हो गया, 44 बटा 5, 5 से भाग दिए 44 में, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हुआ आपका। तो आज इतना ही। अब अगला सवाल अगला वीडियो में आप लोग देखेंगे। तब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास तक वीडियो आसानी से पहुंच सके, है ना, और आप अच्छी तरह से इन्हें जान सकें, पहचान सकें, अच्छा ज्ञान ले सकें। धन्यवाद।